हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें 30 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें जो है बार बार पूछे जाते हैं। इसमें जो है बार बार पूछे जाते हैं सभी एग्जामों में। उस तरह के क्वेश्चन ला करके लेकर के आया हूँ, जैसे SSC BSSC, जिस जिस एग्जाम में RRB NTPC सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को आज मैंने लाया है। तो देखिए आप लोग, और लाइन बाय लाइन मिलाते जाइए और अपने कॉपी पर नोट करते जाइए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल जो है दोस्तों, वो बी आंसर हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रीक की सभ्यता। इसके समकालीन यह नहीं थी। नहीं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब खनन हो रहा था तब मिस्र की सभ्यता भी थी, मेसोपोटामिया की भी थी और चीन की भी सभ्यता थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ विस्तृत थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ विस्तृत थी? तो यह जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, पाकिस्तान जो जिसको बोलते हैं वो सी, वही। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर को, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में जो खनन हुआ था उसमें घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? 4 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। इसमें जो है मिला था घोड़े की अवशेष। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देखिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर, सिंधु घाटी स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी का जो स्थल है रंगपुर, वो किस राज्य में स्थित है? रंगपुर। 5 नंबर क्वेश्चन, रंगपुर, तो यह जो है गुजरात में स्थित है। और देखिए दोस्तों, ये SSC एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, 1999 और 2002 में 2 बार पूछा गया है। इसकी पूछने की संभावना है, इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किसका उपयोग किया गया था? ज़्यादा उपयोग किस धातु का किया गया था, पदार्थ का? 6 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। सेल खड़ी जिसे लाठी उठी बनाया जाता है। देखिए कितना बार पूछा है, 2000 में, 2002 में SSC में पूछा है, NET में और JRF में 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हो, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। युग, कांस्य युग की सभ्यता थी। 8 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या थी? कौन सा काम करता था वो लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कौन सा काम करता था? तो वो जो है 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए आंसर, व्यापार। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 9 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे? ग्रामीण, शहरी, यात्रा वृत्तांत या खानोदोष या जनजातीय? क्या थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, शहरी थे। ये लोग शहरी थे, शहरी।
10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर थे दोस्तों, वह जो है किस चीज से बनाए जाते थे? ईंट से, बॉक्स से, पत्थर से, लकड़ी से। तो ये जो हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईंट से। ये तो एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ये एनटीपीसी पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 11 नंबर पूछा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है 11 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, कपास। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक थे, कपास। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? इसमें जो पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था सर्वप्रथम? 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा डी, दयाराम साहनी ने। और यह कितने में किया था? 1921 ईस्वी में किया था, दयाराम साहनी ने खोज किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल। लोथल, और यह जो है गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में है लोथल। 14 नंबर क्वेश्चन, खेमानी की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर 14 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यह जो है लोथल में हुआ था। लोथल, गुजरात में। देखिए ये दोस्तों एसएससी और सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से में विभाजित था? हड़प्पा कालीन समाज जो था वो किन वर्गों में विभाजित था? कौन कौन सी जाति थी उसकी? 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर का हो जाएगा दोस्तों बी, हो जाएगा विद्वान। विद्वान हो जाएगा योद्धा, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। श्रमिक जो खेतों में काम करता था वही। 16 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयोगी नाम क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन, इसका ए हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। 17 नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन जो है कथन और निष्कर्ष वाला है। 17, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत बात है ये, विशाल घर और मंदिर नहीं होते, छोटे छोटे घर होते थे। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये वे जो है देवी देवताओं की पूजा करते थे हड़प्पावासी। वे कुछ ही धातुओं से बने औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। 3 नंबर क्वेश्चन, ये जो है दोस्तों गलत है, सभी प्रकार के औजारों की, बस लोहे की ज्ञान नहीं। तो केवल दो सही हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा केवल दो। देखिए दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, पूछ भी सकता है, सभी एग्जाम में पूछेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दोस्तों 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। 1921। 19 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी पंक्ति सही है या उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें, हर 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, तो उन्हें अव अवश्य अवश्य ही जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी।
उन्होंने पशुपति की कल्पना करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। उन्हें पशुपति की कल्पना करना आरंभ किया था। एसएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? 20 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ग आधारित। वर्ग आधारित। 21 नंबर, सिंधु का स्थल लोथल लाल हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लोथल। 22 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के समुद्र क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के समुद्र क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? 22 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वृत्ताकार। वृत्ताकार, वृत्त की जैसे। 23 नंबर क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। सूची ए को जो है सूची बी से मिलाइए। हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? नदी, इस तरफ जो है शहर का नाम है और इस तरफ नदी की नाम है, जो कौन कौन नदी पे थे। तो ए नंबर क्वेश्चन जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे थे? 23 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर आप लोग। 23 नंबर हड़प्पा ए का जो है वो रावी नदी, एक हो जाएगा रावी। मोहनजोदड़ो बी का जो हो जाएगा वो, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के, सिंधु थी दू। और सी का जो है, सी का 3 लोथल और 4 का घग्गर। सही है 4, डी का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सभी सही है। सभी का आंसर सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग देख लीजिएगा, ये बीपीएससी और एनटीपीसी आरआरबी सभी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? ये 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। कालीबंगा में। 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो यह जो हो जाएगा 25 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, चहुंदरो से। चहुंदरो से। 26 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 26 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, सिंध में, सिंध प्रांत में। 27, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? बृहद स्नानागार, नहाने वाला घर। 27 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में। 28 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का सम्मुख चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का सम्मुख चित्रांकन मिलता है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। इसका 28 का आंसर हो जाएगा ए, आदि शिव। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। 29 नंबर क्वेश्चन का मैंने पहले भी बताया था इसका। 30 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला, डी आंसर हो जाएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग सभी
20 से 30 क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।